औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का टॉपिक जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि आज मैं आपको इस्लाम की वजूहात, उसके इलाज के बारे में और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताऊंगा। इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें ताकि मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं इनकी वजूहात के बारे में आपको बताता हूँ। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो इसकी साथ साथ हव्वा अलैहिस्सलाम को भी पैदा फरमाया ताकि वो इसकी तस्कीन कर सके। मर्द की मुखालिफ जिन्स जैसा कि औरत है और औरत की मर्द, ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अहम है। एहतराम उस वक्त होता है जब इंसान अपने मुखालिफ जिन्स को तसव्वुर में रख कर सोएगा, और अमूमन ये रात के पिछले पहर होता है जब इंसान अपनी नींद में गर्क होता है। और इसके साथ साथ दूसरा जो है दूसरी बड़ी वजह इसकी ये है कि आजकल पोर्न वीडियोज आम हैं। बच्चे 12 साल की उम्र से नहीं गुजरते कि इससे पहले उनको इनका शौकीन होना पड़ जाता है। इसी तरह रात को सोने से पहले ऐसी कोई भी फाहिश आमेज चीज को देखना इत्लाम का बायस बन सकता है और बनता है, क्योंकि हमारा दिमाग सोते वक्त भी अपना काम जारी और सारी रखता है। व्यूअर्स, आपने कभी गौर किया है कि आपको अगर कोई ख्वाब में डराए या भगाए तो आपकी फौरन आँख खुल जाती है, और आँख खुलने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि आपकी सांस फूलेगी जैसा कि आप सच में भाग रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है कि आपका दिमाग अपना काम जारी और सारी रखता है। और इसी तरह अगर कोई भी फाहिश आमेज चीज़ की या किसी भी मुखालिफ जिन्स का तस्वर आपके जहन में होगा तो इससे आपकी सेक्स के जो ख्वाहिशात है वो उभरेंगी, जिससे आपका इत्लाम हो सकता है। इसमें तीसरी वजह जो है वो है मस्टरबेशन या बहुत ज़्यादा सेक्स। इससे ये होता है कि आला तनासुल के मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार कपड़े की रगड़ से भी पानी का इखराज हो जाता है। औरतों में भी ये मर्ज पाया जाता है और ये उनमें लकोरिया कहलाता है। इसके बाद आपको इनकी तदाबीर के बारे में बताता हूँ। इत्लाम से बचने की ज़्यादा तदाबीर है। रात को सोने से पहले मज़हबी कुतुब का मुतालिया करें, जैसा कि आपकी मज़हबी कुतुब है कोई भी आप ले लें। कोई भी मज़हब किसी भी तरह की फाहिश आमेज चीज़ को आलो नहीं करता। इसी तरह आप सोने से पहले अपने जहन को साफ कर लें। अगर कमरे में कोई भी लड़कियों वगैरह की तस्वीर हैं जिनसे सेक्स की ख्वाहिशात उभर सकती हैं तो उनको हटा दें और उन तस्वीर को मज़हबी तस्वीर से बदल दें या उन शख्सियात से बदल दें जिनका जो हमारे लिए मशग़िल राह हैं। इसी तरह रात को सोते वक्त अपने जहन को बिल्कुल साफ कर दीजिए। इसके बाद फाहिश मूवीज से जितना बच सकते हैं उतना बचने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आपको बताता चलूँ कि मैं आपको आज 2 तरीके बताऊंगा जिनसे आपको इत्लाम कभी नहीं होगा, और ये मुकम्मल टेस्टेड है और इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा देगा। चलिए चलते हैं इसके इलाज की तरफ। रात को सोने से पहले सूरत तारक पढ़ें। सूरत तारक पढ़ने से छोटी सी सूरत है, इसे पढ़ने से आपको इत्लाम नहीं होगा। अगर शिकायत है तो वो भी दूर हो जाएगी, और अगर आप पढ़ते रहेंगे तो इसकी शिकायत कभी नहीं होगी। इसके बाद इससे भी आसान तरीका ये है कि आप अपनी दाईं रान पर आदम लिख लें और बाईं रान पर हवा लिख लें। इससे भी इत्लाम नहीं होगा, और ये इमाम सयूती की किताब से लिया गया है जो कि अटेस्टेड है और आजमूदा है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए ताकि मैं ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक भेजता रहूँ।